हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 7वां पाठ। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए तथा इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी यदि हम कुछ करेंगे तो उसमें ज़रूर लोग कुछ न कुछ कमियां निकालेंगे, कुछ न कुछ दोष बताएंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग कमियां निकालने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। केवल सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बच्चों, लेखक सोचते हैं कि जो समाचार पत्रों में रोज़ रोज़ लूट, चोरी, डकैती तथा अपराध की जो घटनाएं हैं जिन्हें लेखक ने पढ़ा, उनको पढ़कर लेखक के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, एक डर समा जाता है। वो डर जाते हैं तथा सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, उसके ऊपर आजकल शक किया जा रहा है, क्योंकि समाज में हर तरफ भ्रष्टाचार तथा जो लोग छल कपट का सहारा लेते हैं उनका बोलबाला है, यानी सब कुछ उनके ही वश में होता जा रहा है। जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन जीते हैं और अपना घर बार चलाते हैं, वो लोग बेचारे भोले भाले हैं तथा उनका जीवन इस प्रकार का है जैसे वो केवल परिश्रम करने के लिए ही जी रहे हैं। तथा दूसरी ओर जो झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग हैं, यानी जो अपना काम केवल झूठ और धोखे के सहारे करते हैं, वो दिन प्रतिदिन फल फूल रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ईमानदारी जैसे अच्छे गुणों को लोग मूर्खता मानते हैं, यानी जो लोग ईमानदारी के द्वारा अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन में ईमानदार बनकर रहते हैं, उनको आजकल के ज़माने में मूर्ख समझा जाने लगा है। तथा सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, यानी जो लोग सच बोलते हैं और सबके साथ प्रेम व सहयोग का व्यवहार करते हैं, उन्हें आजकल मूर्ख माना जा रहा है और वो बेबस हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के जो महान मूल्य हैं, यानी हमारे जो आदर्श हैं, जो अच्छे गुण हैं, लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं आजकल और उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जो अच्छे लोग हैं या जो अच्छे अच्छे गुणों को अपनाते हैं, लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं तथा इन गुणों के बारे में वो अपने मन में जो अच्छे विचार थे उन्हें भूलने लगे हैं। लोग अब केवल अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के बारे में नहीं सोचते। आगे है,
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे देश के लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा प्रेम, भाईचारे और नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। हमारे देश के लोगों ने कभी भी धन के संग्रह को यानी धन को एकत्रित करने पर जोर नहीं दिया है, धन को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। हमारे देश के लोगों की दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास चाहे कितनी ही धन दौलत हो उसे महान नहीं माना जा सकता, तथा केवल वही व्यक्ति महान माना जाता है जिसके अंदर अच्छे गुण हैं। ठीक है, इसमें यह बताया गया है बच्चों कि व्यक्ति को उसकी धन दौलत से या उसकी जाति से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं उनके कारण ही उसे अच्छा माना जाता है। मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह आदि विचार ना हो। सभी व्यक्तियों को या सभी लोगों को किसी न किसी चीज़ पर क्रोध अवश्य आता है तथा किसी न किसी चीज़ से लोभ, मोह जरूर होता है, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी केवल हमें अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना। यदि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम केवल उसके बारे में ही नहीं सोचते रहेंगे, बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखेंगे तथा जो हमारे समाज के प्रति कर्तव्य हैं हम उनका भी पालन करेंगे। और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर हम नहीं छोड़ सकते। हमें अपने विवेक से काम लेना होता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समाज के जो रीति रिवाज हैं उन्हें भी निभाना पड़ता है और सभी के साथ सहयोग करना होता है, अच्छा व्यवहार करना होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी हमारे देश के जो अच्छे गुण हैं, हमारे देश के लोगों के जो अच्छे गुण हैं उन्हें सदा संयम के साथ निभाया जाता है तथा लोग अपने स्वार्थ को त्याग कर भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें जो चीज़ आवश्यक होती है वही सबसे पहले उसकी प्राथमिकता मानी जाती है। जैसे यदि कोई भूखा है तो सबसे पहला कार्य उसको भोजन खिलाना होता है, उसको खाना खिलाना माना जाता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता केवल उसको दवा देना होता है। यदि कोई अपने रास्ते से भटक गया है, गुमराह हो गया है, तो उसको केवल ठीक रास्ते पर लाना ही एकमात्र उपाय है और इन उपायों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत आवश्यक कार्य होते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारे ऐसे कानून और ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके द्वारा हमारे देश की कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उनको लागू करने के लिए जिन लोगों को कहा जाता है या जिन लोगों को इसके कार्य में लगाया जाता है उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता। वे अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं या वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को सरकार ने कोई कार्य दे दिया जिसको किसी जगह पर सड़क बनानी है, तो वह सड़क बनाने के स्थान पर सड़क बनाने का कार्य तो कर देता है, लेकिन उसमें आवश्यक जो सामग्री होती है वह ठीक नहीं लगाता तथा अपने स्वार्थ के कारण सस्ती सामग्री का प्रयोग कर लेता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा धन को बचा लेता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपना जो कार्य है अपना पवित्र मन लगाकर नहीं कर रहा, तथा उसके मन में अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान चला जाता है, वह अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में कानून तथा नियम बनाए जाते हैं वो हमारे देश के लाभ के लिए हैं, हमारे देश की जनता के विकास के लिए किए जाते हैं। लेकिन उन कार्यों को करने वाले जो लोग हैं, यदि वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते और वो स्वार्थी हो जाते हैं, तो इससे देश में अव्यवस्था फैल जाती है, भ्रष्टाचार फैल जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी कानून को एक ऐसा माना जाता है जिसका पालन हमें धर्म की तरह करना है। सब लोगों की कानून में आस्था रहती है, लोग उसका मन से पालन करते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। बच्चों, आप सबने सुना होगा कि भगवान हर जगह हैं और सभी भगवान एक ही हैं, केवल उनके रूप अलग अलग हैं। यदि हम माने तो हम यह मान सकते हैं कि भगवान जो है वो सबको देखते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। लेकिन लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर यह भूल जाते हैं कि सबको एक दिन भगवान के पास जाना होता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर स्वार्थी बन जाते हैं और वे कानून की जो नियमों में थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती हैं उनसे लाभ उठाते हैं और उसमें संकोच नहीं करते, यानी उसमें थोड़ी सी भी ग्लानि महसूस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते और वो अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं, अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी लोगों के मन में कानून से ज़्यादा धर्म का डर रहता है। सब लोगों को पता है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है, लेकिन उसका पालन करने वाले जो लोग हैं वो धर्म से ज़्यादा कानून के बारे में नहीं सोचते, बल्कि धर्म से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि सबका मानना यह है कि भगवान सबको देख रहे हैं और भगवान सबको सही न्याय देंगे, सबके साथ वैसा ही करेंगे जैसा वह औरों के साथ करता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं लोगों में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे गुण हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी समाचार पत्रों में जो घटनाएं दिखाई जाती हैं उसके द्वारा लेखक को पता चलता है कि आज भी इस समाज के लोग या हमारे देश के लोग जो गलत चीज़ें हैं उन्हें गलत ही मानते हैं, तथा लोग धर्म से ज़्यादा डरते हैं। कानून से ज़्यादा उन्हें धर्म का पालन करना होता है, धर्म की ज़्यादा वो हानि नहीं होने देना चाहते तथा धर्म का ध्यान रखते हैं। जो उनके अच्छे गुण हैं जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता, उन्हें आज भी लोग अपनाए हुए हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि उसके दोष यानी उसके जो बुरे गुण हैं उनको सबके सामने जाहिर कर देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुराई तो यह है कि किसी के आचरण, किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार के जो बुरे पक्ष हैं उन्हें उजागर कर देना गलत नहीं है, लेकिन यदि हम किसी की बुराइयों को बार बार किसी के सामने बताएं और उसका आनंद लें, किसी की बुराई करके उसमें मज़ा लें, जैसे हम
किसी मित्र की बुरी बात हो या कोई उसकी बुराई हो, उसकी कोई गलती हो, उसे बार बार सबके सामने बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, इस बात को लेखक ने बुरा माना है। यानी किसी की उसको बुरा बताना और उसको बार बार दोषारोपण करना, उसकी गलतियां निकालना, यह बुराई है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी जो दोषी है उसके दोषों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बार बार उसकी बातें करना बुरी बात है। तथा यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसकी अच्छाई के बारे में लोगों को ना बताना, ये भी एक प्रकार से बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी आप देखते होंगे बच्चों कि हमारे चारों ओर जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं। यदि कोई बुरी घटना घटती है तो भी हमें उसके बारे में पता होना चाहिए तथा उससे हमें कोई ना कोई सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं। और यदि कोई अच्छे कार्य करता है तो भी हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उसकी जो अच्छी बातें हैं उन्हें बताना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। इस पाठ के आरंभ में लेखक ने जिक्र किया है कि उन्होंने समाचार पत्रों में बहुत सारी बुरी घटनाओं के बारे में पढ़ा, जिसे सुनकर या जिन्हें पढ़कर लेखक के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। उसे समाज के ऊपर विश्वास नहीं रहता है कि यह समाज सुरक्षित है या नहीं, वह चिंतित हो जाता है। लेकिन लेखक अपने जीवन में घटी हुई एक घटना का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर गलती से टिकट लेते हुए, यानी जब वो टिकट ले रहे थे तो गलती से उन्होंने 10 की जगह पर 100 रुपये का नोट दे दिया और वो जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में टिकट देने वाले बाबू ने उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचाना तथा उन्हें ठीक पहचानते हुए वो उपस्थित हुए और बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने लेखक के हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी ध्यान नहीं किया और मैंने भी नहीं देखा। यह घटना याद करके लेखक के चेहरे पर संतोष आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस ज़माने में या आजकल के समाज में भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी लेखक का यह मानना है कि इस दुनिया में वो मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ठगी करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करते हैं, लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करता है तथा ईमानदारी की मिसाल पेश करता है तो वह अनेक ठगी की घटनाओं के सामने एक शक्तिशाली घटना है, एक आदर्श घटना है। यानी इस घटना के बाद लेखक के मन में यह विश्वास जग गया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तथा इस दुनिया में अच्छी भावनाएं अभी भी जिंदा हैं, इनका पालन किया जाता है। आगे लेखक ने एक और घटना के बारे में बताया है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया था। गंतव्य यानी मंजिल, जहाँ पर उन्हें जाना था। निर्जन का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ना हो। सुनसान यानी एकांत स्थान। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
लोगों को इस प्रकार का शक हो गया कि उनको धोखा दिया जा रहा है या उन्हें अब लूटा जाएगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ पर डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी बाकी सब अपने परिवार के साथ नहीं थे, केवल लेखक ही ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पूरे परिवार के साथ थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे क्योंकि बच्चों को प्यास लगी थी। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, यानी लेखक को चिंता हुई कि कहीं उन्हें लूटा न जाए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। लोगों को लगा कि ड्राइवर उन्हें लूटने के लिए यहाँ पर लाया है और बस खराब होने का बहाना बना रहा है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी वह बहुत अधिक डर गया और घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। बस के ड्राइवर ने अपने बचाव के लिए लेखक के सामने पुकार लगाई, उससे कहा कि वो उसकी सहायता करें। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक ने जैसे तैसे करके सभी यात्रियों को उस ड्राइवर को मारने से रोका तथा कहा कि उन्हें मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। यानी लोगों ने सोचा कि यह जो ड्राइवर है यह लूटने वाले लोगों में शामिल है तथा उसने कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं के पास भेज दिया है कि वो आएं और इस बस के यात्रियों को लूट लें। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, यानी लेखक और उनकी पत्नी भी डरी हुई थी और उनके बच्चे भूखे और प्यासे थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, यानी उसे कहीं जाने के लिए मना कर दिया और वहीं पकड़ कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस घटना का या वहाँ पर बस खराब हो जाने का जिम्मेदार केवल ड्राइवर है और उसे ही वहाँ पर पकड़ कर रखा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी अब लेखक का मानना यह है कि बस वाली घटना के बाद जब उसकी सहायता की गई, जो कंडक्टर जिस पर शक किया जा रहा था असल में वह दूसरी बस लेने के लिए गया हुआ था तथा लोगों ने ड्राइवर को मारना या उसे पकड़ना उचित समझा, उसकी भी लेखक ने सहायता की तथा उससे माफ़ी मांगी। इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता, यानी जो लोगों में मनुष्यता का भाव है, मानवता का जो भाव है, वो एकदम समाप्त नहीं हुआ है। अब भी लोगों में मानवता बाकी है। लोगों में दया, सहयोग, ईमानदारी तथा एक दूसरे की सहायता करने के जो भाव हैं वो अब भी हैं। जीवन में जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है।
निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कहने का भाव यह है कि लेखक के जीवन में बुरी घटनाएं भी घटी हैं, उनके साथ धोखा भी हुआ है, उन्हें ठगा भी है और उनके साथ विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उनके साथ अच्छी घटनाएं भी घटी हैं जिसके कारण वो अपने मन को निराश नहीं करना चाहते। यदि वो केवल बुरी घटनाओं को ही याद करते रहेंगे तो उन्हें अपना जीवन मुश्किल लगेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में हर तरफ बुरे व्यक्ति हैं, बुरी भावनाएं जिंदा हैं। लेकिन यदि वो अच्छी चीज़ों को देखते हैं, यदि वो आशावादी बने रहते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी हमारे साथ इस दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों तरह का व्यवहार होता है। हमारे साथ अच्छी घटनाएं भी घटती हैं तथा बुरी घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन हमें जो अच्छी भावनाएं हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस पाठ के अंत में बताया गया है कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, उनके जो प्रार्थना के गीत थे उसमें बताया था उन्होंने कि यदि उनको धोखा खाना पड़े या उनको नुकसान उठाना पड़े तो भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान में आस्था बनाए रखें तथा भगवान की शक्ति पर संदेह ना करें। कहने का भाव यह है कि हमें केवल बुरी चीज़ों के बारे में, बुरी घटनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आशावादी बनकर किसी की सहायता करनी चाहिए तथा जो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, हमारे साथ जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी तरह हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तभी हमारा जो देश है वो विकसित हो पाएगा, तभी हमारा देश महान भारतवर्ष बन पाएगा। इस पाठ के अंत में लेखक अपने आप से कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आशा की किरण कहीं दूर नहीं गई है और आशा की ज्योति अभी जल रही है और इसे निरंतर जलते रहना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें तथा कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। धन्यवाद।